इस वीडियो में आज हम पाइथन फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वाइल लूप के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि वाइल लूप कैसे इस्तेमाल होती है रिपीटेशन के लिए, रिपीट करने के लिए। लेकिन फॉर लूप की फंक्शनैलिटी जो है वो वाइल लूप से थोड़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी बेहतर भी है। जो फॉर लूप है ये इस्तेमाल होती है किसी भी एक सीक्वेंस में आइट्रेशन के लिए। अब हम सीक्वेंस को समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस दरअसल हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। हम जानते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग होती है उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं और वो एक ख़ास तरतीब में होते हैं। तो उस तरतीब में बारी बारी एक एक कैरेक्टर तक पहुंचना और उस एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना या उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, वो हम फॉर लूप से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, बनाना। अब ये जो वर्ड है ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अगर आप गौर करें तो इसके अंदर बी एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है, इसी तरह एन, ए, एन और ए। ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं। अगर मैं बारी बारी एक एक करेक्टर तक पहुंचना चाहता हूं, जैसे मैं बी तक पहुंचना चाहता हूं और फिर बी को प्रिंट करूंगा, उसके बाद अगले करेक्टर ए तक पहुंचना चाहता हूं, फिर ए को प्रिंट करूंगा, तो इस तरह करते करते मैं पूरी स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूं, इसकी आइट्रेशन कर रहा हूं। जो मैंने शुरू में बात की, आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, इसके ऊपर हम अपनी आइट्रेशन कर रहे हैं, यानी पहले बी पे आ रहे हैं, फिर ए पे आ रहे हैं, फिर एन पे। उसके लिए इस्तेमाल होती है फॉर लूप। तो ये एक वर्ड है, इसके अंदर बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, तो इसमें हम लूप का इस्तेमाल करते हुए एक एक लेटर तक, एक एक कैरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे फॉर एक्स, फॉर लूप का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इन, जो स्ट्रिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि जब फॉर लूप रन होगी तो फिर वो एक्स को, यानी बारी बारी वो एक एक लेटर को उठाएगा और प्रिंट करता चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें तब समझ आएगी जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल है पाइथन IDLE। इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं आ जाता हूँ न्यू फाइल की तरफ और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली है पाकिस्तान के नाम से। ये देखें, ये जो पाकिस्तान का वर्ड है ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर PAKISTAN ये तमाम क्या हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ I in x। ये लिखने का तरीका है। यहाँ पे I जो है ये वो वेरिएबल है जो बारी बारी पहुंचेगा एक एक कैरेक्टर तक, हर कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करवाएगा और प्रिंट करवा देगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, हमने तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी थी पूरी, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने के बजाय उस वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। जैसे x एक वेरिएबल है तो ये पूरे x वेरिएबल में मौजूद जो स्ट्रिंग है उसको बारी बारी देखता चला जाएगा और फिर प्रिंट करता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आई, तो उसमें क्या होगा कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई जो है ये फॉर लूप का वेरिएबल है। जो आई जो होता है, इसके अलावा आप कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ए भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं कि आप आई लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए। अब ए जो है वो फॉर लूप का वेरिएबल है। ये बहुत ही जरूरी वेरिएबल है कि करता क्या है, ये करता है कि जिस भी सीक्वेंस को, अब यहाँ पे x एक सीक्वेंस है, x एक स्ट्रिंग है, उस सीक्वेंस के उस तरतीब के बारी बारी एक एक कैरेक्टर को उठाता है, पिक करता है और फिर प्रिंट करता चला जाएगा। अब इस चीज को हम रन करके देखते हैं, लेकिन पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फॉर लूप के नाम से। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो देखें, अब ये पूरी स्ट्रिंग हमारे सामने प्रिंट हो गई। पहले P एक करेक्टर प्रिंट हुआ, लूप एक दफा चली, लूप ने जब अगली दफा चलना शुरू हुआ तो वो जंप करके अगले करेक्टर A पे आ गया और फिर उसने उसको प्रिंट किया। इसी तरह KISTAN करते करते लूप हमारी खत्म हुई। लूप हमारी तब खत्म होती है जैसे ही हमारा सीक्वेंस खत्म होता है, जैसे ही हमारी तरतीब खत्म होगी, लास्ट करेक्टर ये प्रिंट होगा, उसके बाद लूप खुद ब खुद ब्रेक कर जाएगी। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है
लूप को प्रिंट करवाने का। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की मिसाल दी है एक सीक्वेंस के तौर पे। आगे चल के आप और भी एडवांस एग्जांपल्स इस हवाले से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पाइथन में फॉर लूप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।